हेलो एवरीवन गाइस। तो यहाँ हमारी जो ट्रेड है वो बन चुकी है गाइस। तो ट्रेड हमने पुट साइड की ले ली है और इस ग्रीन कैंडल में मैंने पुट साइड की ट्रेड ली थी गाइस। और क्या रीज़न था, हम लोग बाइंग का प्लान कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि मार्केट ने इन बायरों को कंफर्टेबल कर दिया। ये जो पीछे वाले बायर बैठे हुए हैं इनको क्या कर दिया, कंफर्टेबल कर दिया इस ग्रीन कैंडल ने। इनके कंफर्ट की वजह से मैंने वेट किया कि एक बार मार्केट ऊपर जाए, बट ज़्यादा वेट नहीं करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पुट साइड की ट्रेड बना ली है और अभी हमारी ट्रेड चल रही है। तो एक बार हम ट्रेड भी अपनी चेक करते हैं। तो ट्रेड हमारी देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉफिट आ चुका है, चलने लग गया है। और हमारा जो टारगेट है गाइस वो ज़्यादा नहीं है, छोटे ही टारगेट है। एक बार ये मार्केट ओके गाइस, हम टारगेट के पास में आ चुके हैं इन द चार्ट। ये है 130 के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग निकल जाएंगे बाहर, चाहे जो प्रॉफिट मिल रहा हो, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी देर से कंटिन्यू गिर रहा है। और एक बार हम लोग निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में भी देखिए काफ़ी देर से मतलब फॉलिंग चल रही है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है ये। और सेंसेक्स का चार्ट भी, सेंसेक्स का छोड़ो, पहले हम लोग सेंसेक्स का ही देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा हमें चलाने में दिक्कत है इसको। तो ये देखिएगा, इस बैंक निफ्टी के चार्ट में एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो गई है। अब ये ग्रीन कैंडल से रिस्क तो है अपने को, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि तो प्रॉफिट तो ठीक ठाक दिख रहा है, उसको लेके निकल भी सकते हैं। पर मेरा जो प्लान जो है, हमें 20 पॉइंट और वेट करना है। और मार्केट में 20 पॉइंट देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो देखा जाएगा गाइस। हम लोग छोटे मोटे लॉस में निकल जाएंगे। अगर यहाँ से एक दो कैंडल और ग्रीन बनती है तो हम लोग एग्ज़िट मार देंगे, क्योंकि ये ट्रेड मेरी वैसे भी अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं थी। तो यहाँ देखिए गाइस, ये प्रॉफिट चल रहा है हमारा 1000 रुपये का, आ गया है ऊपर। और इसका देखिए लो तोड़ने के बाद ऊपर आना जायज़ बनता है। ये मार्केट स्लो भी हो रखा है, तो हमें यहाँ पर एक बार के लिए एग्ज़िट करने की सोच रहा हूँ मैं। एक बार देख लेते हैं चार्ट, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। अगर ये कैंडल भागती है तो अपन निकल जाएंगे, क्योंकि यार ये प्लान हमारी ट्रेड नहीं थी। तो लेट्स सी। मेन देखो सीन यहाँ बन गया, सेंसेक्स ने देखिए ब्रेकआउट करके एक बार, अगर ये जो ग्रीन कैंडल कंटिन्यू रहती ना तो नीचे आने में फ़ायदा था। अभी ये वाला जो सीन बना दिया ना, इसमें थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा बड़ा प्रॉफिट में है बस, और कोई बड़ा रीज़न नहीं है वेट करने का। ट्रेड अगर प्लान हो तो उसमें रुका जा सकता है, ट्रेड प्लान नहीं थी है, इसलिए थोड़ा सा मतलब वैसा है। और हमारा रेगुलर जो प्रॉफिट है वो आ चुका है। तो गाड़ी हमें निकालने की सोचनी चाहिए। टारगेट यहाँ पर हम लोग एक बार के लिए 530 डाल देते हैं, बस एक बार के लिए। और फिर एक बार चार्ट देखते हैं। फिर देखिए इस रेड कैंडल को देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये इसका ब्रेक डाउन करती तो ठीक है, नहीं तो अपन निकलने की भाई बहुत ज़्यादा जल्दी है मुझे, क्योंकि 50 पॉइंट्स हमारे बन चुके हैं यहाँ पर। जो हमारा टारगेट है वो आ चुका है, बस हमारा जो वेट है वो ये है 135 आ गया गाइस। चलिए अब ज़्यादा वेट ना करते हुए मॉडिफाई करो इसको 22। ओके गाइस, तो ये हमारी आज की ट्रेड हो गई है और ये 530 भी जाएगा, बट हमारा टारगेट आ चुका है गाइस। देख लीजिए आप, हमने 130 का प्लान किया था, 130 आ गया मार्केट में। अभी कितना भी नीचे गिरे हमें कोई वो नहीं है। अब ये गिरेगा यार, मतलब ये तो विधि का विधान है कि तुम बस निकलो तो सही, तुम्हारे निकलने के बाद सब कुछ होगा। जब तक तुम हो तब तक। तो अब पूरा प्लान डिस्कस कर लेते हैं एक बार मार्केट में कि मतलब ट्रेड हमने क्यों बनाई थी। तो आज यार थोड़ा सा क्या है, ये है ना, मैंने ये नया
एक ऐप डाउनलोड किया था। देखिए ट्रेड में हमारा जो एनालिसिस था, एनालिसिस ये था, देखिए गाइस समझ लीजिए, एक बार एनालिसिस को समझ लीजिए। और ये था एनालिसिस कि मार्केट अगर गैप अप, बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, सेंसेक्स में तो बाइंग ही था हर केस में। बैंक निफ्टी में ये प्लान था कि अगर मार्केट गैप अप होगा तो हम बाइंग करेंगे, फ्लैट में बाइंग करेंगे, गैप डाउन में बाइंग करेंगे, ठीक है। बट अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो हम लोग सेलिंग करेंगे। पीछे मैंने वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लीजिए। फिर अब क्या होता है कि मैंने कहा था कि मेरा सेटअप के ऊपर बाइंग की ही ट्रेड बनेगी और मैं बाइंग ही करूँगा, लेकिन मैंने सेलिंग क्यों की? उस वीडियो में 2 बातें बोली थी। पहली बात की मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूँगा, दूसरी बात की मैं बाइंग करूँगा। तो दोनों बातें मेरी गलत हो गई। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड की और सेलिंग की। रीज़न बताता हूँ क्या है गाइस। जब ये बड़ी कैंडल बनती है मार्केट में, इस कैंडल के बारे में मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा इस कैंडल का मतलब क्या है। ये मार्केट जाएगा ऊपर ही। इस कैंडल का मतलब देखो क्या होता है। इस कैंडल को मतलब बोलते हैं ओपन इक्वल टू लो। इसका जो ओपन है और जो लो है वो सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस कैंडल का जो ये है लो, ये आज का सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है। इवन आने वाले कई टाइम तक ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। आई एम सॉरी, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। मार्केट इस सपोर्ट के पास तक आएगा बट तोड़ेगा नहीं। ये मतलब मैंने कई बार एक्सपीरियंस भी किया और इसके ऊपर मैंने ट्रेड भी लिए। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर था ना, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इधर मेरा बाइंग का ही प्लान था। बट जब ग्रीन कैंडल का भी लो तोड़ दिया, मतलब देख रहे हो बायर आ नहीं पा रहे हैं, बायर आ रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है बार बार। और जो ये वाले जो बायर्स थे जिनका हमें सहारा था, जिनकी वजह से हम लोग ट्रेड लेने वाले थे, वो लोग यहाँ खुश हो गए। अब जब इंसान खुश हो जाता है ना, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब तक वो बंदा दिक्कत में हो या फिर कंफर्म हो, तब तक हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या था, उसने एक हार्ट अटैक फील किया और फिर यहाँ पर उसने वो खुशी मिली। उस खुशी में क्या होता है कि लोग सेटिस्फाई होकर थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। वो भी निकालेंगे और जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ बाइंग करेंगे, और जो बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वो इसमें साइकोलॉजी चेंज करने के लिए इन लोगों को निकालेगा। और इन लोगों को निकालने में मार्केट को ये 200 का लेवल तुड़वाना ही था। ये 200 का जब लेवल टूट रहा था, जब इससे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो मैंने सेलिंग कर दी। और मेरा जो था कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और भी ऊपर गया, मतलब इधर भी गया, मैं निकल जाऊँगा और मैं बाइंग वाली ट्रेड में घुस जाऊँगा। रिस्की ट्रेड थी बट मेरे को लेनी थी ये ट्रेड, तो मैंने ले ली। मैं एंट्री इस कैंडल में करने वाला था, बट मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि सेंसेक्स भी वहाँ पर अपना राउंड नंबर तोड़ रहा था। तो मैंने यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड बना ली, इसी ग्रीन में बना दी, और फिर यहाँ पर अपन इस रेड वाली में निकल गए। एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब बात करते हैं, अगर ये सेंसेक्स का चार्ट खोल दे तो बहुत बढ़िया है। तो दिक्कत ये है कि इसमें सेंसेक्स का चार्ट क्या लोड नहीं हो रहा यार, ये वाली दिक्कत हो गई, या फिर हो गया है लोड। तो ये थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा। इधर मैंने बैंक निफ्टी में देख लो, तो अब यहाँ से क्या बाइंग हम लोग कर सकते हैं? देखिए भाई, बाइंग कर सकते हैं, बट हम लोग आज के लिए हमारा हो चुका है। मार्केट में कुछ भी 100% श्योर नहीं होता है, कितना गिरेगा, कब तक गिरेगा, कुछ नहीं पता है। बट ट्रेडिंग का लॉजिक मैंने बता दिया है। और जो आज की मेरी ट्रेड थी, ये ट्रेड अच्छी नहीं थी वैसे, मैं बताऊँ आपको। बट यहाँ पर मैंने ये ट्रेड सिर्फ इसलिए ली क्योंकि ये जो मार्केट है, इसकी जो डिमांड थी, हमें यहाँ पर डिमांड पे भी ध्यान देना है। और अगर आपको पूरा ये कोर्स सीखना है, ये पूरा साइकोलॉजी वाला ये सब कुछ सीखना है गाइस, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि आपको मार्केट एनालिसिस, सेटअप, स्ट्रेटजीज़, इन सब के बारे में सीखना है तो मुझे बताइए। क्योंकि होता क्या है कि आपका मार्केट एनालिसिस गलत हो सकता है, बट आपका सेटअप भी गलत हो सकता है, पर ये दोनों कभी एक साथ गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा बाइंग का सेटअप कहीं बन भी नहीं रहा था, ठीक है, और सेलिंग का सेटअप बन रहा था। तो हमें किसी एक पे भरोसा करना है। बाइंग का प्लान एनालिसिस यहीं फ्लॉप हो गया जब मार्केट नीचे खुला। मतलब हमारा यहाँ पर अब सेलिंग का ही ट्रेड था, बट इसने जब इतना बड़ा मूवमेंट किया, तब हमें देखना था इसको, और उसके बाद हमें काम करना था। अभी नीचे से आवाज़ दे रहे हैं घर वाले मेरे कि कोई बड़ा प्रॉफिट कर लिया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू वांट टू लर्न एनी स्किल्स
let me know in the comment section. Thanks for watching. Take care everybody.